ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं भैरव जी के बारे में, काल भैरव के बारे में। तो कुछ तो ऑफ कोर्स स्टोरी होती है जो हर हर बात, हमारे जितने भी वेद है, उपनिषद है, तंत्र है, सब में काफी सारी चीजें स्टोरी के रूप में ही बताई गई। स्टोरी के रूप में इसलिए बताई गई बिकॉज ईजी होता है अंडरस्टैंड करना। जब मैं सीधा मंत्र पे आ जाऊँ, संस्कृत पे आ जाऊँ, एक तो डिफिकल्ट भी होता है समझना, दूसरी चीजें बहुत बोरिंग होता है। एंड एंड ऑफ द डे आपको समझना चाहिए, चाहे आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, सार क्या है? यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आपके कर्म, आपका कंडक्ट, साधना, जो हम लोग बैठ के इतना मंत्र जब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छे कर्म कर रहे हैं। जो हम लोगों को दान पुण्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छे कर्म कर रहे हैं। घूम फिर के सारी चीजें कहाँ आती है? कर्मों पे आती है। इन कर्मों का फल कई बार हम लोगों से जाने अनजाने गलत काम हर किसी से होता है, और कई बार गलत काम नहीं भी होता है, आपने अच्छे के लिए किया होगा, फिर भी आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल कौन है? काल भैरव। गलत काम नहीं किया, अच्छे काम के लिए किया। किसके बोलने पे किया? भगवान शिव के बोलने पे किया। फिर भी उनको जो है कर्मों का फल भुगतना ही पड़ा। तो चाहे एनीथिंग यू डू, वॉट एवर जस्टिफिकेशन यू गिव, कि ये तो मैं इसके भले के लिए कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं इसको हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोक कल्याण, अगर आप गलत काम कर रहे हो, या आप जो भी काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, उसका अच्छा फल मिलेगा। जो गलत काम करे उसका गलत काम मिलेगा। उसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो कैसे इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये मैं आप लोग को आज समझाती हूँ। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा और विष्णु बैठ के लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो जब ब्रह्मा और विष्णु बैठ के लड़ रहे थे कौन ज्यादा पावरफुल है, उसमें ब्रह्मा जी ने बोला मेरे से बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। एक बेसिकली एक पिलर जो है वो खड़ा कर देते हैं लाइट का। और मतलब स्टोरी है, मैं उसका जो एसेंस है वो समझाती हूँ, बिकॉज मेरा गला भी खराब है और इतना टाइम भी नहीं है। तो उसमें जो है ब्रह्मा जी गलती से बोल देते हैं, और मतलब गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि मैं ही जो हूँ इस सृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बिना सृष्टि जो है नहीं चल सकती है। अब भगवान शिव वहां बैठे हैं। जो शांत आदमी होता है ना, चलो जब तक शांत है, बट कभी कभी आपको दिखाना पड़ता है कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मेरा एडवांटेज मत लो, अनड्यू एडवांटेज मत लो। तो जब आप ये सब स्टोरीज पढ़ते हो तो इससे ये सीखो कि आपको भी अपनी लाइफ में कैसे जीना चाहिए। राइट? आप ही के घर में आके आपको ही कोई गाली दे और आप चुपचाप बैठे रहो, ये भगवान नहीं सिखाता है। अब पूरा काशी विश्वनाथ, विश्व के नाथ कौन? भगवान शिव। उनका वो राइट है। अब आगे ब्रह्मा जी की मैं विश्व का नाथ हूं, तो भगवान शिव जो उनकी जो टेरिटरी है, उनकी जो उपाधि है, वो कोई छीनने के लिए आए, कोई गलत करे तो भगवान शिव को गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो एक्शन लेंगे। तो भगवान शिव जो है एक्शन लेते हैं। भगवान शिव एक्शन क्या लेते हैं कि अपनी ये जो आईब्रोज के बीच की जो जगह है, इसमें से वो भैरव जी को जो है उत्पन्न करते हैं। भैरव जी को जो है उत्पन्न करते हैं, भैरव जी को उत्पन्न करते हैं, भैरव जी को इसीलिए उत्पन्न करते हैं कि भैया अब तू जो है इस चीज से जो है डील करो। और भैरव जी एक एक करके ब्रह्मा जी का जो है सर काटते जाते हैं। और फाइनली जो ब्रह्मा जी का जो पांचवा जो सर उनके हाथ में होता है, वो क्या होता है, जब सर काटते हैं तो वो पांचवा जो सर है वो उनके हाथ में अटक जाता है, और हाथ से निकलता ही नहीं है। ये हो जाता है भैरव जी के साथ। तो पांचवा सर हाथ से निकलता ही नहीं, हाथ में अटक जाता है। अब वो सोचते हैं यार ये क्या हो गया। तब भगवान शिव उनको क्या बोलते हैं? भगवान शिव उनको बोलते हैं कि ये है ब्रह्म हत्या का पाप। ये चीज आप लोगों को समझनी है। आप लोग सोचते हो माला जप लेंगे, मंत्र कर लेंगे, हमारी सारी चीजें जो है रिजॉल्व हो जाएंगी। राइट? दीदी ये वाला मंत्र, वो वाला मंत्र, बगलामुखी मंत्र, इसमें क्या हुआ? भैरव जी को किसने उत्पन्न किया? भगवान शिव ने। राइट? के किसके अंश है, किसके अवतार है? भगवान शिव के अवतार है। किसका काम करने के लिए आए? भगवान शिव का काम करने के लिए। बट उस काम में क्या हो गया? ब्रह्म हत्या। और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। राइट? चाहे राम हो, उन्होंने भी ब्रह्म हत्या की तो उसका जो है प्रायश्चित किया। सबको अपने कर्मों का प्रायश्चित करना ही पड़ता है। उसके देर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट इन द यूनिवर्स कि मैं ये इतना 1.25 लाख जब कर दूंगा, मैं इतना अनुष्ठान कर दूंगा और मेरा जो है काम हो जाएगा, मेरे को अपने कर्मों का फल नहीं भुगतना। ऐसा हो ही नहीं सकता। यू हैव टू सफर, यू हैव टू पे फॉर योर कर्मस। देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो वे आउट ऑफ इट एट ऑल। तो अपने काम के लिए भगवान शिव ने उत्पन्न किया। उनको गुस्सा आ रहा था। काल भैरव ने अपने
जिन्होंने उनको पैदा किया नेचुरली उनके फादर हो गए एक तरह से। तो यार मैं जाके, मेरी मम्मी को कोई गाली दे रहा है, मैं जाके एक थप्पड़ लगा हूँ, तो अब मुझे तो लगेगा मैंने क्या गलत किया, मेरी माँ को मैंने डिफेंड किया। अगर माँ ने बोला देख ये लोग क्या करे, तो काल भैरव ने भी अपना कर दिया। बट फिर भी काल भैरव को किसका पाप लग गया? ब्रह्म हत्या। राइट। अब ब्रह्म हत्या का जो है श्राप लग गया उनको, काल भैरव को, एवरीथिंग ऑल राइट। अब शिव तो शिव है, राइट। हम लोग क्या सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो गया मैं देवी के पास जाऊंगी, 1 किलो जो लड्डू चढ़ा दूंगी, देवी मेरा काम कर देगी। और यहाँ पे साक्षात भगवान जिसको जो है उत्पन्न कर रहे हैं, उसके लिए वो भगवान शिव जो है उनका ब्रह्म हत्या का पाप विमोचन नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड दैट। अपने काम के लिए भगवान ने पैदा किया, उन्हीं का काम किया, उसके बाद भी उनको जो है श्राप लग जाता है, और उसका विमोचन भगवान नहीं करते हैं। शिव के ऊपर और कोई नहीं, शिव शिव है, राइट। और शिव और शक्ति एक ही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्क्रिमिनेशन। तो सोचो, भगवान भी आपके पापों का प्रायश्चित आपसे करवाते हैं, आपका पाप नहीं लेने वाले हैं। आपके पापों का जो कर्म है वो सिर्फ नहीं हट सकता है, यू हैव टू पे फॉर योर कर्मस। और उल्टा भगवान शिव क्या करते हैं, ये भी समझो आप लोग। भगवान शिव क्या करते हैं, भगवान शिव बोलते हैं कि देखो तुमको तो ब्रह्म हत्या लग गया, ये ब्रह्मा जी का सर है, ये तुम्हारे हाथ से छूटेगा नहीं। अब तुमको क्या करना है, लिसन टू दिस। आप लोग हम लोग सब सोचते हैं ना, अरे यार भगवान की पूजा करेंगे, गलती हो गई, क्षमा मांग लेंगे। एक मेरा है, एक somebody आई नो, मेरे को बोलता है अरे रोजो, मैंने उसको बोल दिया कि मैंने तेरे को फॉरगिव कर दिया, ये तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे सोचने से फॉरगिव कर दिया, उसके बाद तुम 1 साल बाद भी उसी के बारे में बात कर रहे हो, और मैंने तो उसको फॉरगिव कर दिया। व्हाट नॉनसेंस। बिगेस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी somebody कैन डू इज इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर कंटिन्यूअसली झांकते रहो, अपनी बातें कंटिन्यूअसली सोचो कि मुंह से क्या निकल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द। ये सब मंत्र जप वगैरह यूजलेस है। तो काल भैरव भगवान ने ब्रह्म हत्या कर ली, ब्रह्मा का सर उनके हाथ से चिपक गया। उनका सर हटाने की बजाय भगवान शिव उनको और, बोलते हैं ना फ्राइंग इन द पैन, और तलते हैं गर्म तेल में। क्या बोलते हैं कि यार देखो तुमसे तो ब्रह्म हत्या हो गई, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको जो है तीनों लोकों का विचरण करना पड़ेगा। तुम तीनों लोकों में जाके विचरण करोगे, एंड में तुम जाओगे काशी, एंड में तुम पृथ्वी लोक जाओगे बेसिकली। पृथ्वी लोक में तो भी तुम जाके जो है विचरण करोगे। वहां पे जब तुम ये तीनों लोकों में कंटिन्यूस विचरण करोगे, एक जगह जाके जो है जब तुम्हारा ब्रह्म हत्या का जो है पाप विमोचन हो जाएगा, अपने आप ब्रह्मा जी का सर जो है, विचरण मीन्स मूविंग, घूमना। तो उनको बोलते हैं तीनों लोकों में तुम जाके घूमो, तुम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करोगे, तीनों लोकों में तुम जो है जाके घूमोगे। और एक जगह आके जब तुम्हारा पाप विमोचन हो जाएगा, ये पाप से जब तुमको मुक्ति मिल जाएगी, अपने आप ब्रह्मा जी का सिर जो है वो गिर जाएगा तुम्हारे हाथ। बोल दिया, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं से पैदा हुए। फिर भी डाउट है भगवान शिव को भी कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा। सो हम लोग को लगता है हम तो भगवान के बच्चे, हम बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, फिर भगवान किसको डाल देता है बीच में, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को, कि भैया इसको चैन से बैठने मत देना। अगर इसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड भी आ गई, अगर इसकी लाइफ में लैम्बोर्गिनी भी आ गई, इसकी लाइफ में क्या बोलते हैं लुई वुइटन के जूते भी आ गए, तो ये पूजा पाठ करना छोड़ देगा। तो भगवान क्या करता है, बीच बीच में भूत प्रेत को डालते रहते हैं। भूत प्रेत, तंत्र बाधा, बुरी नजर, पितर दोष, ये दोष वो दोष, ये भगवान जो है डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? हमारी भलाई के लिए, हमने जो गलत काम किए उन कर्मों से मुक्ति पाने के लिए। अंडरस्टैंड, नेवर बी वरिड। आ रहा है ना लाइफ में प्रॉब्लम, आने दो, क्या हो रहा है, मेरे कर्म कट रहे हैं। यही भगवान काल भैरव की स्टोरी से हमको जो है समझना चाहिए। तो क्या होता है, तो भगवान शिव क्या करते हैं, अब उनको बोल दिया, भैरव जी है, उनके ही अवतार है। अब भैरव जी कैसे बैठ के जो है उनका काम नहीं करेंगे, बट भगवान शिव को भरोसा नहीं होता है। और भगवान शिव को भरोसा नहीं होता है, भरोसे के साथ साथ क्या होता है, भगवान शिव को ये होता है कि यार इसको महान बनाना है। जैसे मैं कितनी बार बोलती थी, गुरुजी जब डांटते थे मैं बोलती पापा मुझे क्यों डांट रहे हो, मैं तो सब कुछ अच्छा करती हूँ, बाकी लोगों को देखो। दैट वाज अ वेरी चाइल्डिश पॉइंट ऑफ व्यू। और पापा बोलते थे नहीं, क्योंकि तुझे ही ये काम करना है तो भैया तेरे को सिखाना पड़ेगा, दैट इज इट। तो यहाँ पे भी क्या होता है, भगवान शिव नेक्स्ट स्टेप, पहले तो बोलते हैं कि तुम रेस्ट नहीं करो, तुम जो है तीनों लोगों में घूमते रहोगे। और फाइनली एक जगह पे जाके जब तुम्हारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी, ब्रह्मा जी का सिर अपने आप जो है हाथ से गिर जाएगा। दूसरा क्या करते हैं भगवान शिव, एक राक्षसी, उसको जो है उत्पन्न करते हैं, एक लड़की के फॉर्म में, एक ब्रह्म हत्या नाम की जो है कन्या को उत्पन्न करते हैं। उसको बुलाते हैं, उत्पन्न नहीं करते, उसको जो है बुलाते हैं, उसका आवाहन करते हैं।
अब वो कंटिन्यूअसली खून पीने वाली, उसके हाथ में एक खून से भरा हुआ जो है खप्पर है, कंटिन्यूअसली खून पीने वाली, कंटिन्यूअस गुस्से में एकदम डरावनी जो है लड़की है, उसको खड़ा कर दिया भगवान शिव ने। अब भगवान शिव बोलते कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये है कि तुम ये काल भैरव के पीछे पीछे जो है घूमोगी, यू विल एंश्योर, तुम्हारा काम ये है कि काल भैरव को तुम एक जगह पे रुकने नहीं दोगी, क्योंकि अगर भैरव एक जगह पे रुक गए तो इसके जो है पाप से मुक्ति, ब्रह्म हत्या से मुक्ति जो है इसको नहीं मिल पाई। तो तुमको जो है भगवान काल भैरव के साथ जो है जगह जगह घूमना है, इनको इतना हैरान करना है कि एक जगह पे ना रुक पाए। हाँ, और उसके बाद एक ही जगह जहां तुमको एंट्री नहीं मिली, वो जगह कौन सी है? काशी। सब जगह तुम इसके पीछे पीछे भागोगी, सब जगह तुम इसको जो है फॉलो करोगी, इसको हैरान करोगी, इसको सब कुछ करोगी। कहाँ पे तुम नहीं करोगी? काशी। काशी के अंदर भगवान शिव उनको बोलते तुम्हारी एंट्री बंद है, काशी में तुम जो है नहीं घुस सकती, बाकी हर जगह पे तुम जो है घुस सकती। इसका मतलब ये भी है कि आपके कितने भी पाप हो, अगर आप बार बार काशी जाते हो, एक बार जाने से कुछ नहीं होता, बार बार काशी जाते हो, बार बार काल भैरव के पास जाते हो, तो आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है। तो नेचुरली मतलब सोचो, पहले तो जो करवाया शिव ने वो करवाया, उसके बाद उनका बच्चा है, हम लोग बोलते हैं हम इतना रो रहे हैं, भगवान का दिल नहीं पसीजता है। सोचो काल भैरव बेचारे कितने व्यथित हुए होंगे, कितना परेशान हुए होंगे। और उसके बाद भी भगवान शिव ने ये नहीं बोला कि जा जा तुम तो बताइए मेरे बच्चे हो, मेरे को क्या है, मैं तुमको शॉर्टकट देता हूँ, तुम जो है निकल जाओ। राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोग आते हैं, बच्चे गुरु बनना है, लोग मेरे पास आते हैं मैं गुरु बनूंगा कि नहीं, मेरे पास सीरियसली लोग आते हैं अपनी कुंडली दिखा के ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे यार? यहाँ शिव जिसको पैदा कर रहे हैं उसी को उसके पापों से मुक्ति नहीं दे रहे, और हम बड़ा पैदा होते हैं हमको तो गुरु बनना है, कहाँ से गुरु बनोगे? और गुरु बनने की लालच क्यों है? और हमको लगता है हम बड़े क्लीन है, हम बड़े क्लियर है। सो और ये भी नहीं कि चलो, मतलब चलो मैं तुमको जो है तुम, अच्छा भगवान शिव ने ये नहीं बोला कि मैं तुमको ये मंत्र देता हूँ और इस मंत्र का जाप करने से तुम्हारा जो है तुमको मुक्ति मिल जाएगी, ये नहीं बोलते भगवान शिव। भगवान शिव क्या बोलते? तुम तीनों लोकों में घूमोगे। तीनों लोकों में घूमने के पीछे क्या होता है? तीनों लोकों में घूमने के पीछे होता है कि भैया इनका पैर जो है हर जगह जाएगा, इनको जो है बहुत सारा रियलाइजेशन होगा। जब हम लोग कई साधनाएं करते हैं, इसके पीछे क्या है? कई बार लोग आते हैं, मेरे को तो बस यही साधना करनी है, मेरे को सिर्फ यही करना है, मुझे डायरेक्टली बगलामुखी दे दो। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। जब तक आप वो घाट घाट का पानी नहीं पियोगे ना, मुक्ति नहीं मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता है, तब तक हम लोग काल भैरव तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए तीनों लोकों में उनको जो है घुमाया गया। और जब हाथ में ये लेके सोचो आपका पाप दिन रात आपके सामने हो, कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दुख होता हो। राइट? और अनजाने, मतलब कोई जानबूझ के तो नहीं किया था काल भैरव ने। राइट? फिर भी हो गया, फिर भी आपको जो है ये पाप लेके जो है घूमना पड़ रहा है। तो ये पाप ले लेके आप कंटिन्यूसली जब घूम रहे हो, आपके अंदर क्या है? सौरो, मिजरी। जब आपके अंदर दुख होता है ना, तभी आप भगवान के पास सच में पहुंच सकते हो, तभी आप बहुत ही महान आदमी बन सकते हो। कोई भी आदमी इस दुनिया में, वेदर इट इज मटेरियल वर्ल्ड और इट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बिना स्ट्रगल के, बिना दुख के नहीं बना है। इजी वे आउट, इजीली किसी को बाप ने उठा के बिजनेस दे दिया, ऐसा नहीं हुआ है। धीरू भाई अंबानी ने भी अगर मुकेश अंबानी को बिजनेस दिया, तो मुकेश अंबानी ने बहुत मेहनत की है उसको इस लेवल तक लाने में। किसी का भी कोई, देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग इन लाइफ। और उनको काल भैरव बनाना था। तो जब आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होना होता है, भगवान ऐसी चीज है, मतलब गड़बड़ भी करा दिए, गड़बड़ के बाद उनके साथ जो है ब्रह्म हत्या को भी लगा दिया कि तुम जो है इसको परेशान करती रहो, कि हर तरह की परेशानी आपके ऊपर जो है डाल देंगे। और उस टाइम पे ये नहीं बोल रहे कि भगवान मेरे साथ ये करे, भगवान कुछ नहीं करे तुम्हारे साथ, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी ही भलाई के लिए भगवान ने ऐसे सिचुएशन में जो है तुमको डाल दिया, और वो तुम्हारी कर्मों की वजह से तुम आए। नहीं मारते, नहीं पड़ते इस सिचुएशन। सो ब्रह्म हत्या उनके पीछे 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 भागती है, तीनों लोगों में जो जाती है, फाइनली वो जब सब जगह घूमते हैं, काल भैरव पहुंचते हैं काशी। और काशी में जो काल भैरव मंदिर है उसको बोलते हैं कपाल मोचन तीर्थ। कपाल मोचन क्योंकि वहां जाते ही जो ब्रह्मा जी का जो कपाल था, जो स्कल जो भगवान ब्रह्मा जी का काशी काल भैरव के हाथ में था, वो अपने आप गिर जाता है, और वो ब्रह्म हत्या के पाप से जो है मुक्ति मिल जाती है उनको। इसीलिए उस जगह को बोला जाता है कपाल मोचन। कपाल मतलब हेड, मोचन मतलब फ्रीडम, मुक्ति। इसलिए उस जगह का जो है इतना इम्पोर्टेंस है। वहां जाके काल भैरव को भी ब्रह्म हत्या के पाप से जो है मुक्ति मिली। अब समझ में आया क्यों बार बार काशी, क्यों बार बार काल भैरव। और आज एक बहुत अच्छा जो है
संयोग हुआ है। बट सो इसलिए जो है ये स्टोरी थी। इस स्टोरी से आपको ये समझना है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो साधना जो आपके सारे पापों से जो है आपको मुक्ति दिला देगी। उतना टाइम लगता ही लगता है। सबसे पहले काशी नहीं पहुंचे काल भैरव, पहले वो बाकी के लोकों में गए, एंड में काशी पहुंचे। कि उनको नहीं पता था कि ब्रह्म हत्या काशी में उनको छोड़ देगी। भगवान शिव को ऑलरेडी पता था, उन्होंने पहले ही बोला था कि भैया काशी के अंदर नहीं घुसोगी। भगवान शिव, सो आपको क्या समझ रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी प्लान करके रखा है आपकी लाइफ। आपकी लाइफ में क्या क्या आपको मिलना चाहिए, इट इज ऑलरेडी प्लान, इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड। बट वेयर इज द कैच, अगर वो जो है रुक जाते, बैठ जाते, तो वो कभी काशी नहीं पहुंचते। अगर वो काशी नहीं पहुंचते तो उनको कभी भी कपाल मोचन उनका साथ नहीं होता, उनके ब्रह्म हत्या की जो है पाप से मुक्ति उनको नहीं मिलती। सो ये जो जर्नी है, ये हमको सबको जो है करना ही पड़ता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। और ये जर्नी करते करते क्या, ब्रह्म हत्या, वो कन्या। सो हमारी लाइफ में भी कभी फैमिली अगेंस्ट हो जाएगी, कभी हस्बैंड अगेंस्ट हो जाएगा, कभी बच्चे अगेंस्ट हो जाएंगे, कभी पैसे की तकलीफ आएगी, कभी हेल्थ की तकलीफ आएगी, ये सारी तकलीफ आती ही रहती है। फिर भी आपको अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ना है, आपको अपनी साधनाएं नहीं छोड़नी है, और आपको अलग अलग प्रकार की साधनाएं करनी है। तभी जाके जो है आप हर तरह के कर्मों के पाश से जो है मुक्त हो सकते हो। वरना छोटी मोटी सिद्धि जो है मिल जाएगी, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट सिद्धि। बट रियली स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, रीचिंग द लेवल ऑफ मोक्ष, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बैठ के एक दिन साधना करने से, 2 महीने साधना करने से ऐसा नहीं होता है। ओके, सो जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को समझना है। और इसके बाद क्या हुआ, काल भैरव को जो है बहुत सारे वरदान मिले। सो काल भैरव की एक सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है, एक श्लोक है काल भैरव का, अति क्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञान दातुर अर्हसि। इसका मतलब क्या है, मतलब उनके फिगर के, उनके अपीयरेंस के ऊपर है। उसके अलावा ये है कि जो भी आप पूजा पाठ करो, सबसे पहले आपको किससे आज्ञा लेनी है, काल भैरव से आपको आज्ञा लेनी है। काल भैरव मतलब किसी भी भैरव, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ नहीं कर सकते। और लोग बोलते हैं महाविद्या साधना कहाँ से करोगे, महाविद्या साधना, और उसमें भी रूल है। काल भैरव साधना या कोई भी भैरव साधना आप बिना गुरु मंत्र के नहीं कर सकते हो। और मैं जब लोगों को बोलती हूँ ये प्रोटोकॉल है, तो पब्लिक क्वेश्चन पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये शास्त्र है भैया, इतने सारे तंत्र हैं, इतने सारे आगम निगम है, पढ़ो उनको बैठ के, हर जगह पे यही दिया गया है। भैरव साधना इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग एनी साधना, एनी पूजा। और उन भैरव के ऊपर भी गुरु तो जो है इंपॉर्टेंट है। गुरु के बिना आप कोई ना भैरव साधना कर सकते हो, ना देवी साधना कर सकते हो, ना नोई कर सकते हो। और लोग आते हैं मेरे को सीधा ये वाली बुक कैसे दे दूं मैं, नहीं दे सकते। सो भैरव साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी तंत्र में जो है बटुक भैरव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कोई कोई देवियां जो है बहुत फिरोशियस होती है। जब औरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे मैं वो एकता कपूर का एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जब औरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, फॉर एग्जांपल एकता कपूर, तो उसको आदमी की जरूरत नहीं रह जाती है, राइट। उसके सामने उसके उससे ऊपर कौन सा आदमी हो। बट वही एकता कपूर के जो बच्चे हैं, जरा उसको अपने बच्चों के साथ देखना, वो बच्चा उसको जो है नचाएगा अपनी उंगली पे, राइट। तो इसलिए बटुक भैरव क्या होता है, बच्चे के फॉर्म में होते हैं। तो देवी कभी कभी बहुत स्ट्रांग फॉर्म में हो जाती है, बहुत फिरोशियस हो जाती है, जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तब उनको कोई आदमी जो है नहीं कंट्रोल कर सकता है। बट बच्चा जो होता है ना, वो किसी भी औरत को कंट्रोल कर सकता है, स्पेशली अपनी माँ को। क्योंकि कुछ भी हो, बेटा तो बेटा, बेटी तो भैया, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हर के अंदर जो मदर्स के अंदर मैटरनल इंस्टिंक्ट जो है बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये मैटरनल इंस्टिंक्ट ही जो है जो औरत को जो है कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए बटुक भैरव, बिकॉज बहुत सारी देवियां एकदम गुस्से में, एकदम सज धज के सब कुछ करने के लिए जो है खड़ी है। अब वो सब कुछ करने के लिए करिए उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ कोई काम करने के लिए, मेरा हस्बैंड बीच में आ जाए, यार रोज में जाके मेरे लिए पोहा बना दो, अरे मेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं बनाने वाली पोहा वोहा, जाओ अपना बनाओ जो बनाना है, राइट। मतलब मैं जब ऐसा बोल रही हूँ तो सारी की सारी औरतें जनरली ऐसी है। यार आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, और सडनली कोई आ गया कि मेरे को ये कर दो, यूल बी लाइक नो। बट वही मेरी बेटी आ जाए, मम्मा मेरे लिए ये बना दो, तो मैं कितना भी तैयार होंगी, कितना भी लेट हो रही होंगी, जाके जरूर किचन में बनाऊंगी। ये जो मैटरनल इंस्टिक्ट होता है ये देवी में और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है, देवी तो देवी है।
राइट। सो देवी के अंदर और भी स्ट्रांग होता है, इसीलिए बटुक भैरव जो है वो मोस्ट ऑफ दी उग्र देवियों के साथ चलते हैं, और उग्र साधनाएं करने वालों को बटुक भैरव की जो है साधना अनिवार्य है। बटुक भैरव साधना के बिना आप लोग नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहिए। ओके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आज का दिन जो है सैटरडे है। सैटरडे का क्या इंपॉर्टेंस है, सैटरडे का क्या रिलेशन है काल भैरव के साथ? भगवान शनि ने अगर किसी को गुरु के रूप में माना और उनकी पूजा की तो वो है काल भैरव। और आज के दिन जो काल भैरव जयंती पड़ी है, नेचुरली वेरी वेरी ऑस्पिशियस। जिन जिन लोगों को शनि ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आज के दिन काल भैरव की पूजा करने से उन लोगों की शनि ग्रह रिलेटेड प्रॉब्लम्स का शमन हो सकता है, वो जो है थोड़ा थोड़ा कम हो सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा कम। बाकी तो जब आप रेगुलर साधना करोगे तब भी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। जो लोग काशी में रहते हैं, मतलब क्या सौभाग्य है, मतलब हाउ लकी दीज पीपल आर। और जो लोग काशी में नहीं भी, हम लोग आज भंडारा कर रहे हैं काशी में, सो वी आर ऑल्सो लकी बिकॉज काशी वासियों को हम लोग खाना खिला रहे हैं। सो डेफिनेटली वो शॉर्टकट होता है पुण्य लेने। मैं यहाँ गुड़गांव में बैठी हूँ, काशी में आज जा नहीं सकती, बट मेरे को फल तो चाहिए काशी का, तो मैंने क्या किया, भंडारा वहाँ करवा दो, काशी वासियों को खाना खिलाओ, जी भर के खाना खिलाओ, उनका पुण्य हमको अपने आप मिलता है। ये रियलिटी है। इसीलिए सारे के सारे मैं भंडारे कहाँ करवाती हूँ, काशी में करवाती हूँ। और मैं ही नहीं करवा रही हूँ, आप लोग सब करवा रहे हो, तो जिन जिन मतलब जिन जिन लोगों ने जो भी जिस तरह से भी किया, सबको जो है उसका फल तो मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि सारा फल जो है मुझे मिल जाएगा। आई एम जस्ट अ मीडियम। सो शनि देव का प्रभाव नेचुरली जो है कम होता है। आज के दिन काली चीजों का दान आप लोग को करना चाहिए। बाकी शनि देव के नाम पे एक दिया जलाना चाहिए, काल भैरव जी के नाम पे एक दिया आप लोग को आज जलाना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था, स्वर्ण आकर्षण भैरव। स्वर्ण आकर्षण भैरव कौन है? स्वर्ण आकर्षण भैरव की पूजा की थी भगवान दत्तात्रेय ने। इसलिए की थी बिकॉज सन्यासियों को भी जो है भौतिक चीजों की जरूरत पड़ती है। उनको भी खाना चाहिए होता है, उनको भी कपड़ा चाहिए होता है, उनको भी रहने की जगह चाहिए होती है, और उनको भी साधन चाहिए होता है, राइट। और दूसरी बात है, दत्तात्रेय अकेले थे, मतलब जो सन्यासी भी होते हैं उनके साथ भी शिष्य होते हैं। जब हम लोग भी जाते हैं तो कई बार एक दो लोगों का मतलब ले चलना होता है साथ में, तो डेफिनेटली पैसों की जो है जरूरत पड़ती है। तो इसलिए दत्तात्रेय ऋषि ने जो है भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव को जो है उनका आवाहन किया था। उनके बारे में बहुत सारे जो है लिटरेचर लिखे गए थे। स्वर्णाकर्षण भैरव का जो रूप है, वो रूप ही ऐसा है कि स्वर्ण जैसी कांति वाले, मतलब उनकी जो कांति है, उनका जो बॉडी का जो स्किन है वही कैसा है, उनकी बॉडी से ग्लो निकलता है ऑल द टाइम। किस कलर का निकलता है? गोल्डन कलर का। और उनके उनका जो जिस थ्रोन पे जो वो बैठते हैं वो किस चीज का बना हुआ है? माणिक्य का, रूबीज का। और उनके पास जो बर्तन है, वो बर्तन भी क्या है? रत्न जड़ित है। उसमें भी बहुत सारे जेम्स लगे हुए हैं, डायमंड, पर्ल, रूबी, सफायर, ये सब लगा हुआ है। और वो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? उस बर्तन के अंदर सोने की मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स। ये उनका जो है रूप है। और स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना करने से डेफिनेटली जो है आपके पास स्वर्ण आता है। बट एट द सेम टाइम, जब आप स्वर्ण आकर्षण भैरव कर रहे हो, आप वैसी महाविद्याएं करो, तो अपने आप सोना तो आएगा आएगा, राइट। सोने के साथ साथ आप काल भैरव साधना करोगे तो स्टॉक मार्केट में भी सक्सेसफुल होगे, क्योंकि शनि देव तो भैया आपके साथ खुश रहेंगे। बट अल्टीमेटली फर्स्ट हमने शुरुआत कैसे की थी? अपने कर्म। आपके कर्म अगर ठीक नहीं होंगे, तो आप चाहे स्वर्णाकर्षण भैरव साधना कर लो, आप चाहे बटुक भैरव कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, फल नहीं मिल सकता है। कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन, कंटिन्यूअस सत्संग, कंटिन्यूअस थिंकिंग, कंटिन्यूअस दान, कंटिन्यूअस सोचना लोगों का भला। मेरी कल मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड थी और एक, मतलब हम दो फ्रेंड्स थे। तो हमने कुछ बैग्स बनाए थे ऐसी प्रिंटिंग में, वो बैग जो है कहीं गायब हो गया। तो मैंने बोला चल यार एक और बैग बना लेते, कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने जाके एक और बैग की प्रिंटिंग की, कर ली। थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड गई, तो हम निकल रहे थे, लेट हो रहा था, निकल रहे थे। मेरी फ्रेंड बोलती मैं भी एक बैग बनाती हूँ। मैंने बोला चल बना ले। उसने बैग बनाया, और उसने वो बैग उठा के जो हमारे साथ जो तीसरा बंदा था उसको उठा के जो है दे दिया। ऐसे कर्म। मन में ये थॉट आना कि यार, फिर बोलती है, मैंने बोला अरे चल तेरे लिए मैं बना दी, तो बोलती है नहीं नहीं मेरे पास है, मेरे को तो बस ये था बेचारा, ये ऐसे ही जा रहा था। ये थॉट आता है आप लोग को। और ये थॉट सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए नहीं आना चाहिए। ये थॉट अगर आपको दुनिया में सबके लिए आने लगे, तब धीरे धीरे, शुरू में स्ट्रगल होगा, डेफिनेटली होगा। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे को पूछता है रोज में मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज सडनली करोड़ों कमाने वाला, सडनली ऐसा सब क्यों आया। और बोलता है रोज में, उसकी गाड़ी को ठोक दिया, मर्सिडीज में जा रहा था, गाड़ी को ठोक दिया। बोलता है रोज में मेरे को लगा यार वो वैगन आर वाला है, कहाँ से खर्चा दे। मेरे मन में बस
तुम्हारा जो है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो रहा है। ये जो तकलीफ में जो तुमने ये सोचा कि यार ये बेचारा कहाँ से देगा, यही तुम्हारे जो है कर्म धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं, एंड समवेयर डाउन द लाइन यू विल बी वेरी वेरी रिच। ये जो पैसे का प्रॉब्लम है ये अपने आप जो है निकल जाए। तो डू यू हैव दिस लेवल ऑफ थिंकिंग? डू यू केयर सो मच फॉर एवरीबडी अराउंड यू? जितना आप जो है सोचोगे उतना आपके धीरे, और उसके साथ साथ बाकी के कर्म, उसके साथ साथ मंत्र जप इज नेसेसरी। तीर्थ बहुत जरूरी होता है, दान पुण्य बहुत जरूरी होता है, गुरु का साथ बहुत जरूरी होता है, सत्संग बहुत जरूरी होता है। मैं कई बार लोग आते हैं, मैं बोलती हूँ भैया तुम ग्रुप साधना में हो, ग्रुप साधना इज फ्री, किसी किसी को कुछ नहीं देना पड़ता है। पर आप लोग ऐसे आओ, अगर आप लोग कंटिन्यू सत्संग में नहीं आओगे नहीं चेंज हो सकता कुछ भी। आई कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है मतलब उनको जो है दिया था। ब्रह्मा जी ने काल भैरव को कुछ और जो है आशीर्वाद दिया, उसमें से एक आशीर्वाद ये दिया था कि तुम जो है काशी के कोतवाल रहोगे। काशी के जो लोग रहते हैं उनके कर्मों का लेखा जोखा तुम्हारे पास है। उनको क्या दंड देना है, क्या उनको पुरस्कार देना है, ये पूरा का पूरा तुम्हारे हाथ में है। इसमें मैं जो है नहीं इंटरफेयर करूंगा, और इसमें चित्रगुप्त जो है नहीं इंटरफेयर करेंगे। काशी के लोगों को कब उनका जो है उनका डेथ कब होना है, वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये हक सिर्फ और सिर्फ काल भैरव को। इसीलिए मणिकर्णिका घाट का इतना इंपॉर्टेंस है। कभी आप लोगों ने सोचा क्यों मणिकर्णिका घाट, क्यों मणिकर्णिका घाट? और पुराने जमाने में बंगाली लोग भी जो होते थे उन लोगों के बहुत सारे जो है धर्मशाला वगैरह वहां बनाए बनाए गए थे, उनके घर होते थे। जो अमीर बंगाली होते थे वो लोग घर लेते थे गंगा के पास बनारस में। अभी भी आप जाओ बंगालियां बहुत सारे हैं। सो समटाइम गो इन द हिस्ट्री की हुआ कैसे, बंगाली क्या क्या कर रहे थे बनारस में। तो जो अमीर बंगाली होते थे उन लोगों ने एक एक घर लेके रखा था। जब ओल्ड एज आता था, जब उनको लगता था हमारा जाने का टाइम हो गया, तो वो लोग जाके बनारस में रहते थे। बनारस में रहते थे और उनकी सबकी यही इच्छा होती थी कि हमारा भी जो है बॉडी मणिकर्णिका घाट पे जो है हमारी बॉडी को जलाया जाए। क्यों? फिर वो क्या बन जाते थे, काशी निवासी। काशी निवासी बनने के बाद उनके कर्मों के आधार पे भगवान काल भैरव जो है उनके लीडर बनते। काल भैरव डिसाइड करते हैं इनको स्वर्ग भेजना है, इनको नरक भेजना है, इनको कहाँ भेजना है। बट ये वाला जो रीज सीक्रेट था ना, ये लोग भूल गए। लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को लगता है बस भेड़ चाल में जो है हम लोग चल रहे हैं। बट हम लोग सब क्या है, हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। हम लोग क्या है, हम लोग गुरु जी के शिष्य, राइट। और गुरु जी एज यू ऑल नो वाज अ साइंटिस्ट। तो हम लोगों को हर चीज का जो है रीजन पता ही होना चाहिए। एंड आई डोंट वांट भगवान की माया, भगवान की लीला, नो। आई वांट स्पेसिफिक रीजंस एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक रीजन, ताकि आप लोग भी जब खड़े हो तो गुरु जी का नाम जो है रोशन करो। लोग पूछे यार तुम लोग को कौन सिखाते हो, तो तुम लोग भी बोलो गुरु जी सिखाते हैं, राइट। ऐसा आप लोगों को हर चीज का जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। और यही रीजन है वाई काशी इज सो इम्पोर्टेंट, वाई बॉडीज आज भी जो है मणिकर्णिका घाट पे जो जलाई जाती है। बट अगेन लेखा जोखा काल भैरव के हाथ में। आपने जिंदगी भर लोगों को हैरान किया, आपकी बॉडी मणिकर्णिका पे भी जलाई जाए, काल भैरव तो देखेंगे ना आपका बैलेंस शीट, बोलेंगे नहीं भाई ये नरक में ही जाएगा। सो ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। काशी के रूलर, काशी के कोतवाल काल भैरव है। काशी में जब आप लोग जाके कितना भी दर्शन कर लो, दान पुण्य कर लो, जब तक काल भैरव भगवान के दर्शन नहीं होते हैं आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिलता है। लोग वैष्णो देवी जाते हैं, एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी में भैरव जी जो है ऊपर है। लोग वैष्णो देवी तक जाके हाथ जोड़ के हेलीकॉप्टर से जाके जो है वापस आ जाते हैं। आपको फल नहीं मिलता है। क्यों फल नहीं मिलता है? भैरव जी के पास अब गए ही नहीं। फल देने का काम किसका है? भैरव जी का। आप मेरे घर में आए, आपने मेरे को बोला कि दीदी मेरे को जो है खाना खाना है, मैंने बोला हाँ जाओ किचन में है खाना। अब किचन में सपोज मेरी मेड खड़ी है, खाना तो वही देगी। आप उसके पास गए ही नहीं। आपको लगा मैं खुद से ले लूंगा, उसने बोला नहीं खुद से तो नहीं ले सकते, मैं दूंगी क्या देने। और आपने जो है उससे बात नहीं की, उसने आपको दिया नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। वही सारे मंदिरों में होता है, जब तक आप भैरव जी के पास जाके हाथ नहीं जोड़ते हो आपको उसका फल नहीं मिलता है। सो वैष्णो देवी जब आप लोग नेक्स्ट टाइम जाए, टू गो टू भैरव जी। बिना भैरव जी के पास जाए आपको जो है आपके कर्मों का फल, मतलब जो आपके दर्शन का फल जो है नहीं मिलता है। उसके बाद और क्या है, काल भैरव के पास फिर भैरव जी के बहुत सारे रूप है। 52 शक्तिपीठ, शक्तिपीठ कहीं पे 51 बोलते हैं, कहीं 108 बोलते हैं, उसमें से 18 मेन है, एवरीथिंग 52 शक्तिपीठ के साथ 52 भैरव। 64 योगिनी, 64 योगिनियां होती है, 64 योगिनियों के साथ 64 भैरव। और 8 भैरव होते हैं, असुतांग असितांग रुरु, ये 8 भैरव अलग से होते हैं।
हर देवी के साथ अलग अलग भैरव है। हम गृहस्थ लोग हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्शिप ऑल भैरव, बट जनरली काल भैरव और बटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव जिन लोगों को साधनाएं करनी है, आप लोगों को ये सब साधना आप लोग कर सकते हो। बट काल भैरव के बिना, या जो हमको ओम ह्रीम बम भैरवाय जो भैरव मंत्र दिया गया, उसके बिना आप लोग कोई भी साधना जो है नहीं कर सकते हो, करने का कोई पॉइंट नहीं है। बार बार वही क्वेश्चन मेरे को आता है, दीदी मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? सबके पीछे गुरु, पहले गुरु, गुरु के बाद गणपति, बिकॉज किसी भी देवता की साधना, गणपति भगवान को ये वरदान मिला है, किसी भी देवता की साधना उनके बिना नहीं हो सकती है। गणपति भगवान के बिना कोई साधनाएं हो नहीं सकती। आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता है। ये सब कुछ था। आप किसी किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं वो आंसर कर देती हूँ। भैरव एंड भैरवी रिलेटेड है। सो भैरव एंड भैरवी ऑफकोर्स रिलेटेड है। भैरव देवी को ही कई जगह भैरवी बोल दिया जाता है। अघोर, अघोरियों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राइट? और बहुत फैसिनेशन होता है अघोरियों के साथ। अघोरियों के देवता कौन होते हैं, किसकी पूजा करते हैं अघोरी लोग? एनीबडी नोज? भोलेनाथ की ने। काली। नहीं। धूमा होगी भगवान काली, शिव। काल भैरव। काल भैरव। त्रिपुर भैरवी। भैरव भैरव, काल भैरव। बिना भैरव के पूजा, अघोरी मतलब उनका जो प्राइमरी डेटी जो उनके होते हैं वो हमेशा भैरव होते हैं। और अघोरियों को आप लोगों ने देखा है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो ये अघोरी है, नागा बाबा, मतलब वैसे वाले जो बाबा होते हैं, उनके साथ एक औरत चलती है जो भैरवी होती है, राइट? क्योंकि उनको भी पता है सिर्फ मेल कंपोनेंट के साथ आप शक्ति नहीं पा सकते हो। फिर वो जाके श्मशान में साधनाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब लोगों ने जो है बैठ के पता नहीं क्या क्या चीजें कर दी, योनि पूजा, दिस दैट, एंड थिंग्स बिकेम वेरी डर्टी। और लोगों ने तंत्र की बहुत सारी बुक्स भी हैं ऐसी गंदी गंदी कि पूछो मत। इसकी वजह से तंत्र का नाम जो है बहुत खराब है। बट ऐसा नहीं है। योनि पूजा मतलब, मेरी माँ से मैं पैदा हुई हूँ, मेरी माँ की पूजा। आई डोंट नीड टू वर्शिप हर वजाइना। मेरे को क्या मेरी माँ की योनि की पूजा करने की जरूरत है? ये क्या पागलपन है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी माँ का जाके मैं पैर छूऊं, दैट इज माई पूजा, दैट इज योनि पूजा। अब वो लोगों ने यही यही करना चाहिए, ऐसा सब कुछ भी नहीं होता है। भैरवियों की पूजा इसलिए की जाती थी बिकॉज देवी का जो है, जैसे आप देवी देवता की जब शक्ति बुलाते हो तो यंत्र में बुलाते हो, हर यंत्र का एक शेल्फ लाइफ होता है। जब देवी को हम लोग डायरेक्टली जो है किसी औरत के फॉर्म में बुलाते हैं, तो इसीलिए सारे जो गृहस्थ गुरु होते थे उनके साथ वो होती थी। अदरवाइज सन्यासियों के साथ ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है, बट जो ये वाले होते थे इनको लगता था भैया हम एक यंत्र के फॉर्म में जो है वो लोग यूज करते थे भैरवियों को। एक चीज, दूसरी चीज ये होती थी कि तंत्र में ये बड़ा क्लियर है। और जनरली अगर आप तंत्र की पुरानी जो तंत्र की एक्चुअल बुक्स पढ़ो तो उसमें बड़ा क्लियर है कि कलयुग में तंत्र ही जो है आपको मोक्ष दिला सकता है। इसलिए मोक्ष दिला सकता है बिकॉज इतना इजी हो गया मिंगल करना। अब यार अगर सन्यासी है, सन्यासी आश्रम में रह रहे, तो बड़ा इजी है अपने अर्जेस को कंट्रोल करना, बट सबके बस का नहीं होता है। तो आप चाहे फिजिकल रिलेशनशिप में कर रहे हो, आप मैरिड हो या आपके बच्चे हैं, जो भी है, फिर भी आप साधना कर सकते हो। यही जो है तंत्र में दिखाया गया। तो बेसिकली ये था कि इनको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको नहीं हो रहा कंट्रोल, आपको कोई चाहिए साथ में तो रखो, बट ये नहीं कि आज एक को पकड़ा कल दूसरे को पकड़ा। ये लोग एक ही भैरवियों के साथ रहते थे, बिना शादी किए भी एक ही औरत के साथ रहते थे। और इनके पास कुछ 4-5 औरतों का कुछ हैरम नहीं होता था। ये सब गंदगी नहीं करते थे। जो रियल तांत्रिक है वो ये सब गंदगी नहीं करते थे, राइट? बट एक औरत होती थी उनका, अगर उनकी भी कोई अर्जेस है तो इधर उधर जाने की बजाय एक ही होती थी। और साथ में अपनी साधनाओं में ये लोग इन औरतों को जो है देवी मानते थे। ये भैरवी होती है। सो ये जो है इनके बीच में होता है। और जैसे आप लोग अगर जगन्नाथपुरी जाओ, तो जगन्नाथपुरी में विमला देवी है। और जगन्नाथपुरी जो है वो भैरव है। सबको लगता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भक्त बैठ के उनकी पूजा करे, विक्रांत भैरव है, भैरव है। और जगन्नाथपुरी जो भैरव है, तो विमला देवी जो है भैरवी है। बट विमला देवी क्या है? शक्तिपीठ है, देवी है। सो भैरव भैरवी डेफिनेटली साथ में चलते हैं। अलग अलग बस जो है हम लोगों ने नाम दे दिया, बट डेफिनेटली जो है ये सारे के सारे जो है साथ में चलते हैं। और क्या जानना था? अभी भी शरीर में है, यस त्रिजटा बाबा अभी भी शरीर में है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? क्या भैरव साधना किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है? देखो, साधना कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है, बट अगर हम लोगों ने सही चैनल से नहीं किया, अगर हम लोगों ने सही प्रोटोकॉल से नहीं किया, अगर हम लोगों ने उस साधना करते करते में बैठ के, या भैरव साधना का यूज आप वशीकरण, उच्चारण, उच्चाटन, मारण के लिए भी कर सकते हो। अब यहाँ बैठे बैठे मैं किसी का बुरा सोचती रहूँ तो नेचुरली उसका तो अहित होगा होगा, मेरा भी होगा। तो साधना से कभी किसी का गलत नहीं होता है, बट एनर्जी जो है बहुत जनरेट होती है। आप एनर्जी को हैंडल करने के लायक, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मांगी साधना,
अब मैं लोगों को बोलती हूँ मैं दूंगी, जब टाइम आएगा मैं दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई साधना नहीं सिखाने वाली हूँ अगर मेरे को सच में लगे। बट मेरे को भी तो दिखना चाहिए, अगर किसी को ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा लस्ट हो रहा है, उसके ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड है, इनको मैं कैसे कुछ कुछ साधनाएं दे दूँ, बिकॉज आपकी एनर्जी ऑलरेडी स्कैटर हो रही है। अनलेस यू लर्न टू चैनल, इसीलिए मैं बोलती हूँ ब्रह्मचर्य, इसलिए मैं बोलती हूँ प्राणायाम, इसलिए मैं बोलती हूँ ये सब। और ये सब चीजें टाइम से आती है, जब ये सब चीजें आती है तब जी भर के करो, बगला साधना, बटुक भैरव साधना, जो साधनाएं करनी है करो। बट थोड़ा वेट, लर्न टू चैनलाइज योर एनर्जी फर्स्ट। पहले आप लोग काली करो, पहले आप लोग शीतला करो, पहले आप लोग हनुमान करो। सारे अर्जेस पे कंट्रोल देने वाले हनुमान जी। हनुमान जी को पता नहीं क्यों लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। और तांत्रिक लोगों ने तो हनुमान साधना ही भूल गए, तांत्रिक लोगों को लगने लगा हनुमान जी तो हमारे तंत्र वाले है ही नहीं है, तो पता नहीं क्या है। हनुमान जी के बिना कुछ नहीं होता है, शीतला माँ के बिना कुछ नहीं होता है। शीतला माँ है क्या, धुमावती माँ ही तो है, आप लोग को धुमावती साधना करनी है। अरे शीतला साधना तो कर लो यार पहले, वो किसी को नहीं करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्वामी माँ दोनों कर लो तो अच्छा है, बिकॉज दूसरी साधना में जो है देवी इज ऑल्सो कनेक्टेड, सो दूसरी साधना भी कर लो। दीक्षा टाइम अच्छे से सुना नहीं हरीश, अब तो भैया बाद में मैं तुमको जो है मंत्र दे दूंगी वॉइस नोट में, अब तो नहीं दूंगी ऐसे। हाँ जी बोलो। जी मुझे मैं ये स्वर्णाकर्षण भैरव के बारे में बोला ना आपने, उसका भी मंत्र यही मंत्र है, रहते हैं उनका मंत्र अलग रहते हैं। उनका उनका मंत्र अलग है, अच्छा। सारे भैरवों का अलग अलग मंत्र है। ठीक है। दीदी हाँ, मुझे दो तीन क्वेश्चंस हैं साधना माँ रिलेटेड। माँ अगर हम उनका साधना करना है तो दीक्षा मिलेगा क्या, स्वर्णाकर्षण? मिलेगा बट सविता थोड़ा टाइम पहले, बाकी की साधना करते रहो, धीरे धीरे वो भी दे दूंगी मैं, डोंट वरी। ओके, थैंक ओके। दीदी हाँ बोलो अभिव्यक्ति। हाँ मुझे दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि आपने जो आज मंत्र दिया ना भैरव भगवान का मंत्र, तो अगर इनका साधना स्टार्ट करना है तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर दैट वी शुड डू? 1.25 लाख, 1.25 के बिना कुछ 1.25 लाख। एंड अगर जैसे होता है ना कि हमको किसी एक डीटी का या उनके दो तीन फॉर्म का, जैसे बटुक भैरव या स्वर्णाकर्षण भैरव भी इनके बात करना है, तो पहले एक बार काल भैरव का अच्छे से करें। तो उसमें कुछ ऐसा है क्या कि इतना तक ही करना है? फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने ह्रीम का, आप बोलते हैं 32 lakhs करना चाहिए, किसी ने आपसे बोला था सेशन में कि उसे 1 करोड़ करना है, तो यू अलाउड दैट पर्सन, हाँ कर लो। तो वैसा इसमें कुछ है क्या कि ऐसा नहीं करना, कितना भी कर सकते हैं? कितना भी कर सकते ओके। एंड देन एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे अगर हमको साधना में डीपर लेवल में जाना है ना, आई मीन ऑफ कोर्स डिफरेंट साधनास भी करनी है, बट एक ही साधना को थोड़ा सा अच्छे से साधने के लिए अगर हमको डीपर लेवल्स में जाना होता है, तो इसी मंत्र को, इसका वॉल्यूम बढ़ा के एंड ऑफ कोर्स अपने कर्म अच्छे करके करना चाहिए, या फिर उसके डिफरेंट लेवल्स हैं? जैसे काल भैरव जी की ही साधना कर रहे हैं हम अगर, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सेइंग फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 स्टेजेस हैं, तो 7 अलग अलग मंत्र हैं, या इसी मंत्र से हम आगे बढ़ते हैं उसका नंबर बढ़ा के? देखो अलग अलग मंत्र भी है, इस मंत्र से भी तुम जो है डीपर जा सकते हो, बिकॉज डीपर जाना इज अबाउट योर फोकस एंड योर इंटेंशन एंड योर डिसिप्लिन। डीपर जाना हैज नथिंग टू डू विद मंत्र एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल लोग जो है ध्यान कर करके भी जो है मोक्ष तक पहुंच गए, राइट। सो ऐसा तो नहीं कि सबने मंत्र जप ही किया था। सो इट इज ऑल अबाउट, जैसे जैसे तुम्हारा मंत्र जब जो है बहुत स्ट्रांग होने लगता है, अपने आप ध्यान जो है बहुत स्ट्रांग होने लगता है, जब वो उस लेवल पे जाके तुम कुछ नहीं बोलोगी तो भी जो है तुम वहां। एंड जैसे ही तुम्हारा फोकस एंड क्लैरिटी एंड मंत्र स्ट्रांग होने लगता है, यू विल इवॉल्व एज ए ह्यूमन बीइंग, विच इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो इसी मंत्र को बहुत उसमें कर सकते हैं। यस एब्सोल्युटली। एंड फिर उसके बाद, अब बाद में जब आपको लगेगा वी डिजर्व, देन यू विल गिव अस बट्टू भैरव एंड स्वर्णाकर्षण भैरव। अभिव्यक्ति समझ में आया रीजन। हाँ हाँ। ठीक है, इसलिए। और अपने आप जो है आता है, फॉर ऐसे मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को मैंने उठ के अपने आप सामने से बोला ये वाला जब करो। सो अपने आप जिसका जो लिखा है ना ओके डेस्टिनी, वो अपने आप मिलेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके ओके। एंड एक और लास्ट क्वेश्चन है, हाँ आपने हाँ एक पूछो, सीक्वेंस 10 बोला क्वेश्चन है, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं सीक्वेंस है। बोला है आपने ना, पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र एंड देन भैरव मंत्र, फिर गायत्री, चेतना एंड तेजस मंत्र भी? गायत्री तेजस चेतना एक एक माला अगर नहीं हो सकती तो कम से कम 51 टाइम्स बोल के या 21 टाइम्स बोल के जो है तो मंत्र जब शुरू करो। तेजस मंत्र, चेतना मंत्र कहाँ से मिल पाएगा? गायत्री मंत्र तो मुझे बचपन एक में मिला, तो सेकेंड है, मुझे याद एक सेकेंड। हेलो। हाँ हेलो। है। हाँ हाँ, हाँ हाँ बोलो।
हाँ क्या? गायत्री मंत्र तो मेरे पास मुझे बचपन में मिला था तो मुझे आता है। तेजस तो मंत्र, मैं चेतना दे दूंगी, वो तेजस चेतना दे दूंगी, दैट इज नॉट अ दीदी प्रॉब्लम। तो मैं मैं दे सोच दूंगा, रही मेरे हूँ। पास मिल गया कल गुरुजी के बुक से। अच्छा रोहित के अच्छा, पास है, रोहित दे देगा। थैंक यू रोहित जी। क्योंकि आज काल भैरव अष्टमी है तो मैं सोच रही हूँ आज बहुत अच्छा दिन है और सैटरडे भी है, और मेरे तो आज 8 और सैटरडे भी, सैटरडे आज मेरे आप लोग दिन सब भी है। शनि भगवान की एक एक माला कम से कम जरूर करोगे। और शनि भगवान के नाम पे काल भैरव को भी काले उड़द का जो है वड़ा चढ़ता है। शनि भगवान को भी जो है काले रंग का दान चलता है, तो आप लोग काले उड़द का वड़ा खैर अभी बनाना मुश्किल हो जाएगा, बट उड़द दाल का वड़ा जो है आप लोग चढ़ाओ। एंड उसके बाद कोई भी काला तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, घी और मिठाई, जो भी, और काले रंग की मिठाई में आता है आपका गुलाब जामुन, काला जामुन, ये सब चीजें जो है आप लोग आज चढ़ाओ भगवान शिव, भगवान शनिदेव को भी और काल भैरव को भी। और इन सब चीजों को जो है दान भी दे सकते हो, मतलब खिला भी सकते हो लोगों को ये सब। ठीक है, तो धीरे ठीक है, धीरे सब कुछ तो ये जो है। मंत्र मैं रोहित जी से ले लूंगी, और ये हमको 11-11 करने हैं एटलीस्ट ना, चेतना यस मंत्र, यस तेजस मंत्र। यस यस ठीक है, यस। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और। हाँ 10 पूछो, कोई प्रॉब्लम जैसे नहीं है मेरे को। हाँ बोलो अभी। हनुमान जी की भी मैंने बहुत पूजा की ना, आपने मुझे एक टाइम पे बोला था कि उनका वो पढ़ना, ये सब करना। तो हनुमान जी की पूजा करने से राम जी से एक नेचुरल अटैचमेंट होता है। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। राम जी के प्रति एक नेचुरल अटैचमेंट होता है। राम जी के वैसे भी आई हैव अ लॉट ऑफ रेवरेंस, बिकॉज वो हमारा कैरेक्टर को गाइड करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, पुरुषोत्तम इसलिए उन्हें बोला गया है। तो कभी भी मैं किसी ऐसी एथिकल दुविधा में पड़ती हूँ तो राम जी को मैं याद कर लेती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये साधना हम कर रहे हैं तो भी राम जी का नाम ऐसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो तो सिंपल नाम है, वो तंत्र का नाम नहीं है वो। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही तो है। चाहे तुम भुवनेश्वरी बोलो, चाहे मातंगी बोलो, चाहे शिव बोलो, चाहे विष्णु बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार मैं वहां गई थी, टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री भूटान में। अ, हम्म तो भूटान में टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री है एक, जो उनका सबसे, जैसे अपने यहाँ पे काशी है या मतलब ऐसे मेन टेम्पल है, वहाँ पे भूटान का जो सबसे मेन टेम्पल है वो है टाइगर्स नेस्ट। सो मैं टाइगर्स नेस्ट गई, एंड वहाँ पे फिरंगी बंदियां थी। अब ये फिरंगी लोग जो होते हैं थोड़ा एक दो मंत्र कहीं से सीख लेते हैं, एंड देन दे स्टार्ट। हमको तो सब आता है, इनको तांत्रिक बनने का बड़ा शौक होता है, राइट? तो वो लोग वहाँ बुद्धिज्म जो तंत्र होता है, आई थिंक उनकी जो है कुछ साधना कर रहे थे, देवर सिटिंग। अब टाइगर्स नेस्ट में पद्म संभव है गुरु, हु इज अ मेल, और बुद्धा है जो मेल फॉर्म में, राइट? वहां बैठ के वो मेल फॉर्म में, मतलब पुरुष रूप में जो भगवान है उनको देख रही है, वो फिर फॉरेनर, और फिर बोल रही शी इज लुकिंग एट मी, शी इज स्माइलिंग, शी इज दैट। तो उसने क्या किया, ये थोड़ा वहां भी है भी ये सब नौटंकी, हम्म और मतलब उसने भगवान को क्या बना दिया, वो सामने प्रॉपर पुरुष रूप में दिख रहा है, उसने उसको स्त्री बना दिया। हम्म अब कोई और होगा बोलेगा ब्लास्फेमी, ये क्या हो रहा है, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, बट मेरे को लगा ठीक है, उसको देवी के रूप में दिख रही है। अब मेरे को पता है कि भैया ये तो ये अगेन ये फॉरेन कल्चर है कि इनको जो है हर चीज को औरत बनाना है, औरतों को आदमी बनाना है, आदमियों को औरत बनाना है, पता नहीं इनके दिमाग में जो है ये प्रॉपर राक्षसी प्रवृत्ति है और कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत रियलाइज सोल होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता है कि भगवान शिव पार्वती है, पार्वती जो है शिव है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो तुम विष्णु की पूजा करो, काल भैरव की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, शीतला माँ की पूजा करो, आपस में दे आर ऑल हैप्पी। एक वो एक इंटरनेट पे एक मैंने मीम देखा था, दैट रिच पीपल कोलैबोरेट, राइट? हम्म पुअर हम्म पीपल compete. So हम्म these are rich, these are super duper rich category, they collaborate, they don't हाँ, compete तो always राम remember. जी के नाम का भी माला बोल सकते हैं इनके साथ साथ। हमेशा मैं बोलती हूँ, अमीरों की थिंकिंग ही अलग होती है, सक्सेसफुल आदमी की थिंकिंग ही अलग होती है। ये लोग बैठ के इधर उधर बैठ के छोटा मोटा अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे compete करने में, they'll be like चलो जो भी है। और इसके भक्त तो उनके पास जाओगे वो भी आपका भला करेंगे, दूसरे के भक्त तो तीसरे के पास जाओ तो भी आपका भला करेंगे। सो ये सब जो है नहीं होता, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब एक थैंक यू दीदी। सेकंड, वेलकम। किसी ने पूछा 1400 माला जो है हो गई है तो 1425 कंप्लीट कर लो। हाँ 1425 कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर तुम 1.25 लाख का फिर से जो है अनुष्ठान ले लो, तो ऐसे करके भी जो है 5 लाख तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब दीदी उसको एक ले लेके कर सकते हो। हाँ बोलो रोहित। 1.25 लाख ही क्यों, मतलब जैसे देवता कब, मतलब जैसे बोलते थे गुरुजी भी, हष्ट पुष्ट संतुष्ट कब होते हैं, मतलब कोई भी देवता, तो 1.25 लाख देवता, करने से होता है क्या? और देवता को संतुष्ट हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। देवता हम्म आपके मंत्र जब से संतुष्ट नहीं होते हैं, देवता आपका लेके करेंगे क्या? वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, कब होते हैं दीदी? ये तो हम लोग को जो ABCD 10 टाइम्स, टीचर क्या बोलती थी स्कूल में, ABCD 10 टाइम्स,
10 टाइम्स जो एबीसीडी करो एबीसीडी करो ये करती थी ना टीचर। तो जब वो 10 टाइम्स एबीसीडी करते थे तो क्या होता था, तो हमको जो है प्रैक्टिस हो जाती थी। तो ये 1.25 लाख तो सिर्फ प्रैक्टिस है। एक्चुअल जब आप बहुत डीप स्टेजेस ऑफ साधना में जाते हो तो तब ये सब काउंट ऑन का कोई मतलब नहीं होता है। बट जनरल रूल ये होता है कि जिस मंत्र के जितने बीजाक्षर है उतना 1000 आपको जो है जप करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल नमः शिवाय, तो नमः शिवाय अगर ये 5 सिलेबल्स है तो आपको 5000 जो है ऐसे जप करना चाहिए। ये जो है नॉर्मल होता था। 1.25 लाख इसलिए है कि भैया आपको जो है प्रैक्टिस हो जाता है, आपके कई बार जो है उसके अनुष्ठान हो जाते हैं, इसलिए 1.25 लाख का जो है वो दिया गया। बट नॉर्मल थंब रूल यही है कि जितना है उतना आपको जो है करना है। और देव कृपा कब होती है? देव कृपा जब आत्म कृपा होती है ना, अपने आप देव कृपा होती है। अच्छा। सारी कृपा, सारे हम्म अभी इतना काल भैरव की स्टोरी मैंने आप लोग को समझाई। काल भैरव हम्म शिव से उत्पन्न होके, शिव उनका जो है उनका ब्रह्म हत्या का पाप नहीं हटाया शिव ने, राइट। हम्म हम्म और उनको कोई मंत्र जप नहीं दिया कि तुम बैठ के जो है मंत्र जप करो और तुम्हारा पाप हट जाएगा। क्या बोला, जाओ हम्म घूमो घूमो, और घूमो ही नहीं, साथ में ये जो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी ये तुमको घुमाएगी, हम्म राइट। तो जब शिव हम्म। ऐसा कर रहे हैं तो कौन सा मतलब, समझो ये जो स्टोरीज में जो लिखा गया है, कभी समझो कि स्टोरीज के पीछे का रीजन क्या है, मीनिंग क्या है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काल भैरव अच्छा। बनने के लिए उनको जो है घूमना पड़ा, उनको ये मेहनत करनी पड़ी, उनके पीछे ये ब्रह्म हत्या, कन्या पाप, ये सब जो है उनके साथ जो है लगा। और फिर कहाँ जाके मोचन हुआ, काशी में। बट काशी कब गए, एंड में गए। काशी शुरू में नहीं गए। शुरू में काशी में जा ही नहीं सकते थे, वो जो ब्रह्म हत्या पीछे पड़ी थी ना, जाने ही नहीं देती। ये भी आप लोग सोचो, वो ऐसा घुमाती कि भैया उनको कहीं और ही जान, इसीलिए उसको जो है पीछे डाला गया था कि लास्ट में ये जो है काशी पहुंचेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर दैट, ठीक और है। दीदी जैसे काल भैरव बाबा के मन में नहीं आया कि यार इन्होंने तो मुझे पैदा किया है और मुझे ही डाल दिया इसमें और फिर मुझे निकाल ही नहीं रहे हैं, फिर घुमा रहे हैं। जब आप भगवान के सामने ये क्वेश्चन करने लगो कि भगवान आपने ही मुझे इस सिचुएशन में डाला, आप ही मुझे ये कर रहे हो, तो भैया मतलब बेवकूफी है। काल भैरव है ना, इंटेलिजेंट है ना, उनके बच्चे हैं ना। जब ये होता है कि गुरु का उत्तराधिकारी कौन, तो गुरु का उत्तराधिकारी कौन होता है, जिसको उस लेवल का नॉलेज होता है। तो जब काल भैरव है, जब आप वो हम्म वाला शिव जी का जब आप जीन्स और डीएनए लेके पैदा हुए, तो नेचुरली उनकी थिंकिंग हमसे अलग होती है, रोहित। और ये जैसे ब्रह्मा जी के बारे में कई भ्रांतियां हैं इधर उधर फालतू चीजें, तो वो मतलब ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, ये मुझे भी डाउट होता है थोड़ा, क्यों नहीं होती? यार वो तो श्राप मिला था, अगेन जैसे मैंने बोला, आपके कर्म श्राप आपको मिलेगा मिलेगा। अच्छा। अब ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर में तो होती है, मंदिर तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। होती है, लेकिन कई फालतू व्हाट्सअप ज्ञान वाले होते हैं ना, फालतू फालतू बोलते हैं। व्हाट्सएप यूट्यूब आधे से ज्यादा चीजें, मतलब आधे से ज्यादा क्या, और ये व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं था तब तंत्र के बारे में इतनी सारी बुक्स थी, इतनी गंदगी होती थी कि पूछो मत। तो ये तो यार हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जहाँ देवता चल रहे हैं वहाँ असुर भी तो चलेंगे, जहाँ ज्ञान फैलाया जा रहा है वहाँ अज्ञान तो फैलाना ही पड़ेगा, नहीं तो असुर लोग स्ट्रांग कैसे होंगे। राइट। दीदी। हाँ बोलो। माँ। दीदी, वो आप कभी बोल रहे हो कि बहुत सब चीजें डेस्टाइंड होती है, और फिर हम ये भी बोलते हैं कि वो हमारे कर्म है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली, मतलब क्या है, व्हाट इज द तो कैच, मतलब? हाँ, तो यही सेम चीज में जो है, जो हमने आज काल भैरव के बारे में सुना, काल भैरव जी की जो स्टोरी सुनी, तो उन्होंने वो किया, जो भी किया वो उनकी डेस्टिनी थी। उसके बाद उनकी डेस्टिनी थी कि वो काशी के कोतवाल जाके बनेंगे, ये भी उनकी डेस्टिनी थी। बट एक कर्म उनसे करवाया, वो कर्म करने की वजह से, एक बात सोचो, शुरुआत तो जो भी हुई काल भैरव की, बट आज क्या, आज हम सारे जाके कहाँ मत्था टेक रहे हैं, आज बैठ के किसकी पूजा कर रहे हैं, काल भैरव की, राइट। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, काल भैरव भी अगर वो तीनों लोक में नहीं घूमते, लास्ट में बोलते ब्रह्म हत्या, तू आके मेरे को खत्म कर डाल, तू मेरे को जो है मार डाल, जैसे लोग कई बार सुसाइडल फील करते हैं, बोलते मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ, मैं खत्म हो जाता हूँ, छोड़ यार ये ब्रह्म हत्या के चक्कर में मैं क्यों घूमूं। तब तो वो नहीं बन पाते ना काशी के कोतवाल। तो वरदान उनको मिला था कि तुम जो है काशी के कोतवाल बनोगे, बट मेहनत उनको भी करनी पड़ी थी। ये हमारा फ्री विल होता है, आप मेहनत करते हो अपने कर्मों को तोड़ने के लिए, या आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। और दूसरी बात है, उनको उस चीज के लिए उत्पन्न किया गया, हम सबका एक रोल है। अगर आज मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊं साधना करने के लिए, बच्चों को छोड़ के, तो मेरे को इसका पाप लगेगा। तो काल भैरव अगर उत्पन्न हुए और अगर वो नहीं करते तो उनको उसका भी पाप लगता। ब्रह्मा के साथ जो किया उन्होंने, उसका भी पाप लगना था, नहीं करते तो भी पाप लगता। ये आप समझ लो। सो हमको जो काम करने के लिए दिया गया, अगर हम करेंगे उसका भी फल होता है, नहीं करेंगे उसका भी फल होता है।
इट इज अप टू अस। बट काल भैरव जी ने अपना जो है काम किया, अपना जो है काम किया, सारी की सारी जो है अपना वो जो भी उनको प्रायश्चित करना था प्रायश्चित किया, तब जाके काल भैरव बने। और आज भी हम लोगों का जो है जितनी हमारी डिफिकल्टी है वो सब हटा रहे। सो इट इज अप टू यू, तुमको काल भैरव तो जैसे। दीदी हाँ बोलो। मतलब उसका मतलब ये हो गया ना कि हमारे जो एक्शंस है उससे हमारा डेस्टिनी डिसाइड हो रहा है एट द एंड। तो अगर वो उन्होंने नहीं भी चूज किया रहता तो भी क्या वही डेस्टिनी होती या कुछ और होती, मतलब वो कुछ और ही होती ना। अगर उन्होंने वो जो फ्री चॉइस है, जो फ्री विल आप बोल रहे हो, तो वो हमारे चॉइसेस पे हमारा डेस्टिनी होता है ना। अगेन जिसके साथ भगवान, जिसको भगवान बहुत प्यार करता है, जैसे अगर आप स्टोरी सुनो तो यार साथ में ये जो कन्या को लगा दिया भगवान शिव ने, अगर आप स्टोरी सुनो तो सोचो कि कैसे है यार भगवान शिव इतने क्रूर है, राइट? कि अननेसेसरीली इनसे ये काम करवा के फिर इनके पीछे जो है इसको लगा दिया कि भैया तुमको ये करना है। एक ही चॉइस थी काल भैरव के पास कि वो जो है खत्म हो जाते, अपने आप को खत्म कर देते, राइट? और तो मुझे कोई दूसरा चॉइस दिख नहीं रहा है। या तो वो जाके अननेसरली लोगों को मारने लगते, समथिंग लाइक दैट विच वुड हैव बीन अगेन बैड। कभी भी अब, बट काल भैरव वॉज इंटेलिजेंट। मैं हमेशा एक चीज आप लोग को बोलती हूँ, आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, ये आप ही के कर्म है। काल भैरव को ये समझ गया कि अगर इस कर्म का ये रिजल्ट है तो मैं इससे बुरा कर्म करूंगा तो उसका क्या रिजल्ट करूंगा। कुछ भी करूं मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तो माइट एज वेल डू द प्रायश्चित नाउ। और प्रायश्चित करते करते इंसान जो है अच्छा काम करने लगता है। जब आदमी रिस्पॉन्सिबल ठहराता है ना अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लगे मेरी लाइफ में ये डिफिकल्टी हो रही, मेरे ही कर्म है, तो मैं क्या करूंगी, पूजा पाठ करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी। जैसे मैंने अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल देखे, मेरे को रोज में मेरे को लगा यार क्या करूं मैं। तो ये जब आपके अंदर जब ये मानवता उत्पन्न होती है ना, उससे क्या होता है, परोपकार की भावना उत्पन्न होती है, तब आप जाके गुरु बनते हो, तब आप जाके जो है काल भैरव बनते हो। सो अपने ऊपर तुम उसका कुछ भी तुम, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेस्ड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू हैव चॉइस ए चॉइस बी। चॉइस ए इज कि भैया चुप लगा के आगे काम करते रहो अपना। चॉइस बी इज कि मैं जाके उसको और थप्पड़ लगा। वो चॉइस बी का भी तो तुमको फिर से वो तो एक्यूमुलेट होता जा रहा है ना नेगेटिव कर्मा। फिर चॉइस सी होता है कि मैं सुसाइड करूं। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई थिंक 90% ऑफ द पॉपुलेशन एट सम टाइम और द अदर हैज फेल्ट सुसाइडल। एंड देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इट इज ओके। क्या हो गया एक बार फीलिंग आए, सुसाइड कर लो। बट ये सारे जो तुमने ये जो लेखा जोखा है फिर से आके फिर से तो ये करना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। तो माइट एज वेल जितनी भी डिफिकल्ट टाइम आ रहे इससे हम लोग जो है अपना मेहनत करके निकलते रहे। ये सोनो, इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है। समझा प्रतीक्षा? हाँ जी। ओके, चलो जयश्री क्या पूछना था? माँ मुझे कुछ पूछना जय माँ जय एक गुरुदेव मिनट पहले जय जयश्री का गुरुदेव। पूछ लेते हो फिर। हाँ बोलो जयश्री। हाँ माँ, मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि काल भैरव जयंती पे काल भैरव जी को जैसे ये दारू चढ़ा। ब्रिंजल की सब्जी और ब्रिंज। ये नहीं, हाँ दारू नहीं, हाँ और ये बाजरे की रोटी, तो हाँ। वो सब चढ़ता है। तो क्या मतलब ऐसा कर सकते हैं, मतलब मीठा ही चढ़ाना है या ऐसा भी, क्योंकि देखो हम तो पहले से करते आ रहे हैं। मीठा तो चढ़ाना ही चाहिए भगवान को, बाकी अपना बैंगन की सब्जी और बाजरे की रोटी जो है खिलाओ। हाँ मतलब वो पहले से ऐसा बताया गया है, इसकी वजह से मतलब हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं। हाँ तो मतलब नहीं वो गलत तो नहीं था ना वहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और हर उसके जगह साथ में हम कुछ मीठा बनाते हैं, जैसे हाँ, हलवा वगैरह ऐसा कुछ भी। कुछ भी तो मीठा वो साथ में होना चाहिए, बाकी जो भी, क्योंकि बैंगन भी वो पर्पल कलर का ही होता है, इसलिए खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये उसका वो जो है ना, अ, वो जेजूरी के खंडोबा उनके साथ में वो निवेद चढ़ता है उनके, तो वो है उसका महिमा। तो वो करते थे हम लोग करो करो, पहले से भैरव जी के लिए। जो भी कल्चर है वो करो। प्लस दत्तात्रेय कहाँ के थे? भैरव जी महाराष्ट्र के ही थे ना, मोर और लेस जी महाराष्ट्र। सो डेफिनेटली अघोरी लोगों का जो है साधना उन्हीं के थ्रू जो है यार, वो बहुत बड़े भैरव भक्त थे, इसलिए। ठीक है जयश्री, जी करो जी। जो भी तुम्हारा कल्चर है वो करो। हाँ बोलो मोहित। मोहित क्या क्वेश्चन है? जय गुरुदेव, जय जय। गुरुदेव गुरुमा। हम्म। गुरुमा मुझे पूछना था, वो जैसे जो काशी में हम जो नारा करा रहे हैं, तो उसमें डोनेशन कैसे देना है, मतलब मुझे आइडिया नहीं था। मतलब आई वाज रियली ईगर टू डोनेट समथिंग, बट आई वाज नॉट श्योर whom to give and how to give, तो वही पूछा था। अब तो यार वो भंडारा तो आज शाम को हो जाएगा, फिर भी तुमको देना है तो वो तनुज के नंबर पे जो है दे दो, या रोहित के नंबर पे दे दो।
रोहित या जतिन के नंबर पे जो है दे दो, वट एवर डोनेशन यू वांट टू गिव। ठीक है, माँ काशी वाले वो क्या लोग तनु से बात करके जाके अपना भंडारा जरूर ले लेना और परोस भी देना, ठीक है, काशी वाले जितने भी। आपके नाम में भी जाता है हाँ बोलो अभिषेक, क्या बोल रहे हैं? माँ मुझे भी कुछ पूछ। हाँ एक मिनट है, सविता मैं जरा अभिषेक सौमिल के बाद तुमसे पूछ लेती हूँ। हाँ 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 बोलो अभिषेक। माँ जैसे मेरे को माँ कल सपने में ना माँ एक ही साथ तीन मतलब देवताओं का ऐसा हुआ था। जैसे फर्स्ट सपने में माँ टेम्पल था, मोस्टली तिरुपति टेम्पल ही था, वहां पे कोई यज्ञ हो रहा था, सब लोग माँ बाप के साथ में बैठे थे और मेरे साथ और कौन थे पता नहीं था, मेरे को वो यज्ञ से जो भी निकला था उसका मेरे को कुछ वो दिया गया। दूसरा माँ काली माँ के मंदिर का कुछ स्थापना हो रहा था, मेरे को आसपास के लोगों के द्वारा बोला गया कि तुम जाके स्थापना करो, तो मेरे को प्रॉपर सपने में माँ वो फिर वो मंदिर में पूरी काली माँ की स्थापना मेरे हाथों से हुई। फिर अगेन थर्ड मेरे को जो देवता दिखे वो थे हनुमान जी। फिर वो हनुमान जी की भी मतलब मेरे तीनों मतलब तीनों भगवानों के माँ एक साथ मेरे को सपने में ये हुआ था, इसका मैं पूछना चाहता था माँ। वेरी गुड, वेरी लकी, अच्छा सपना है। तो मैं इसका पूछना चाहता था माँ ये क्या तीनों मतलब। साधनाएं जो है करना धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है? मतलब इसका इंडिकेटर ये है कि ये तीनों करनी चाहिए धीरे धीरे। हाँ तीनों करनी चाहिए धीरे धीरे। चांदनी चांदनी हाँ आंटी, हाँ आंटी बोली। ये जो यहाँ पे शीतला देवी हैं गुड़गांव में, हाँ हाँ। उनको तो सब बोलते हैं कि द्रोणाचार्य की पत्नी थी वो, जब हम वहां जाते हैं नहीं तो। आंटी, द्रोणाचार्य और शीतला माले ही नहीं, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। हाँ लोग को हाँ कुछ नहीं पता होता आंटी, कुछ भी बकवास करते हैं। नो, शीतला माँ है वो, बहुत स्ट्रॉन्ग शीतला माँ है। ठीक है। हाँ बोलो सौमिल। दीदी आई हैड 3 क्वेश्चंस। हाँ पहला तो ये एक कि मिनट। गुरु एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ बोलो सौमिल। ये गुरु मंत्र का थोड़ा कंफ्यूजन था, मतलब ये मिनिमम 5 लाख है या 1.25 लाख है? या तो 1.25 लाख चारों गुरुओं के करो, या 5 लाख जो है गुरु मंत्र अपना जो सिद्धाश्रम वाला जो मंत्र है उसका करो। ओके, और सेकंड ये था कि मतलब हम अगर कोई साधना का संकल्प लेके बैठ रहे हैं हाँ और इफ देयर इज समबडी एल्स इन द फैमिली जो नॉनवेज वगैरह खा रहा है, तो इज इट ओके? मैं नहीं खा रहा हूँ कोई। इट इज ओके, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज दैट आपने बहुत बार सेशंस में बोला है कि किसी के हीलिंग में वगैरह मत पड़ो, तो मुझे ये था कि किसी सोशल इशू में हम अगर वॉइस रेज करें, जैसे अभी कोलकाता में हुआ तो मेनी पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग फॉर दैट गर्ल, ऐसे किसी प्रोटेस्ट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर समबडीज जस्टिस, देन इट इज फाइन? हाँ और उसमें इज क्या इट प्रॉब्लम है लाइक ना, हीलिंग एज इन लोग एनर्जी हीलिंग सब करने लगते हैं अपना। मैं तुम्हारे लिए बैठ के जप करता हूँ, ये सब करता हूँ, इन सब चक्कर में मत पड़ना। ओके, दैट्स ठीक इट। है। हाँ, ओके। चलो हाँ जय सविता माँ। बोलो। हाँ हाँ जय, हाँ ये बोलो। ये तेजस मंत्र अभी कर सकते क्या? आज से स्टार्ट कर सकते हैं क्या हाँ माँ? हाँ कर सकते हैं, कर सकते 100 मालाज ही करना है ना? हैं। हाँ 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 अभी मेरे हनुमान चल रहा है हाँ हाँ और पंचदशी भी चल रहा हाँ हाँ, नहीं नहीं करो करो। है। ठीक है। हाँ और मुझे एक शेयर करना था माँ, काल हाँ हाँ। भैरव जी। अभी हाँ मैं कल बहुत अच्छे से शाकंभरी शक्तिपीठ में अभिषेक के साथ पूरा रात को 1 बजे तक काल भैरव जी का षोडशोपचार पूजा के साथ हुआ, और अभी मैं इधर ही खीर बांट रही हूँ, मैं इधर टेम्पल में। वेरी नाइस, चलो तो अच्छा है। आपका और स्मिता माँ का ब्लेसिंग्स बहुत ही
कृपा है, बस बनाए रहे कृपा, जस्ट यही विश करती हूँ। हम लोगों की तरफ से सारा जितने लोग हैं ना साधना में, सबकी तरफ से जाके हाथ जोड़ लेना। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और दूसरा एक मुझे शेयर करना है, मैंने 1.25 लाख एक बार जप किया था ऑलरेडी, तो लास्ट जो जप बचा था मेरा सोमनाथ में पूरा कंप्लीट हुआ 1.25 लाख का। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा, शिव जी का कृपा का एहसास मतलब हो रहा है। नहीं नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा है यार। किसी ने पूछा अनुष्ठान के बीच में अगर हमको जगह छोड़नी पड़ी तो उसका फल मिलता है। इट इज ओके, अगर आप अनुष्ठान के बीच में ट्रैवल भी कर रहे हो, ट्रैवल तो करना पड़ेगा, आप लोग जगह छोड़ सकते हो। जितनी माला आप कर रहे हो, माला कंटिन्यू होता है, अनुष्ठान में ही जो है काउंट होता है। हाँ बोलो अभिव्यक्ति। दीदी जो हमें ये मंत्र, कल किसी ने एक पेज शेयर किया था शायद अपने आश्रम का, जो मुंबई में आश्रम है उससे प्रिंट हुआ था न्यूज़पेपर में। उसमें दूसरा मंत्र था भैरव भगवान का, उसमें क्रॉम बीज मंत्र था शायद। वो काल भैरव का मंत्र है। और ये जो हम कर रहे हैं ओम ह्रीम भम भैरवाय नमः, ये ये भी काल काल भैरव। भैरव का भी मंत्र है और ये साथ में शक्ति का भी जो है इसमें अंश है, दोनों है। तो ह्रीम जो इसमें है वो शक्ति माँ का इसमें इम्पैक्ट आता है। यस यस। ओके ओके। तो उसका कुछ मतलब सिग्निफिकेंस है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर कि दोनों ही काल मोर भैरव के मंत्र हैं। मोर पावरफुल बैलेंस ऑफ बोथ एनर्जीज, इसीलिए ये थोड़ा सौम्य हो जाता है। जो क्रॉम क्रॉम वाला मंत्र है वो थोड़ा ज्यादा उग्र मंत्र है। अच्छा, ओ ओके ओके, थैंक ठीक यू। है। या थैंक्स। शनि देव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रॉम ससनिश्चराय नमः। उससे ले लेना, रोहित से। सिग्निफिकेंस ऑफ डॉग विद काल, सिग्निफिकेंस ऑफ डॉग विद काल भैरव इन हियर, डॉग इज विद ऑल द भैरव, नॉट जस्ट काल भैरव। तो यस, भैरव टेम्पल इन मध्य प्रदेश में भी, जो अपने जो उज्जैन में भी जो काल भैरव है उनका भी उतना सिग्निफिकेंस है, काशी वाले का थोड़ा। और हर देवी के साथ जो भैरव है उनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। उनका काम ही यही है कि देवी की जो आपने दर्शन किया उसका फल देना। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, काशी में विश्वनाथ पूरे विश्व के जो रूलर है, पूरे विश्व के जो राजा है, जो सम्राट है, वो उनकी पूजा होती है। उसको जो है एपी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। एंड इसीलिए उनको थोड़ा ज्यादा हाई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जितना डिफरेंस है और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह पे जो है पावरफुल होते हैं। और क्या था, काल भैरव के साथ, हर भैरव के साथ जो है एक डॉग होता है। भैरव का वाहन ही जो है वो श्वान है। और इसलिए होता है क्योंकि कुत्ते को जो है बहुत गंदा माना जाता है। अगर आप बाकी के जो ग्रंथ वगैरह पढ़ो तो युधिष्ठिर को हेवन में जाने नहीं मिला अपने कुत्ते के साथ। और अगर कुत्ते को देख लेते थे, क्योंकि कुत्ता क्या करता है, गंदा सब खाता है, इसलिए उसको बहुत गंदा माना जाता है। सो कुत्ते को दूसरा क्या है, कुत्ता बड़ा लॉयल होता है। कुत्ता किसी को छोड़ के नहीं जाता है, मतलब स्ट्रांग माया। आप किसी कुत्ते की आंख में बहुत देर तक देखो, आपको माया हो जाएगा। बहुत सारी औरतें होती है जो एम्प्टी नेस्टर्स होती है, बच्चे कॉलेज चले गए, आजकल कुत्ता पालती है, क्योंकि कुत्ते के साथ वही बच्चे वाली फीलिंग आती है जो आपको अपने बच्चे के साथ आती है। फिर कुत्ता क्या करता है, कुत्ता बड़ा टेरिटोरियल होता है, वो अपनी एरिया को जो है प्रोटेक्ट करता है। फिर कुत्ते के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है। वो जो है आसपास अगर आत्माएं हैं, कोई मरने वाला है, तो आपको वो कुत्ते की रोने से जो है समझ जाता है कि ये सब चीजें जो है हो रही है। तो जो टेरिटोरियल पार्ट था कि ये जो है रक्षा करता है, ये जो है आपकी जगह को प्रोटेक्ट करता है, और जो ये आत्माओं को देख के जो है कुत्तों को समझ जाता है, इसका प्रयोग जो तांत्रिक होते थे वो इसलिए अपनी रक्षा के लिए जो है यूज करते थे। क्योंकि वो जंगल वंगल में होते थे तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए जो है कुत्ता उनको प्रोटेक्ट करता था। और कुत्ता जो है ये बता देता था कि यहाँ भूत प्रेत आत्मा की जगह शुद्ध है कि नहीं है, इसके लिए जो है यूज होता था। दूसरा, कुत्ता बहुत गंदा है, स्पेशली भैरव साधकों को, तांत्रिकों को कर्म पाश के मोचन अगर चाहिए, आप लोगों को कर्म के पाश से अगर मुक्ति चाहिए, तो नेचुरली ये शुद्ध अशुद्ध इन सब डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठना पड़ता है। इसीलिए श्मशान साधना की जाती है, इसीलिए भैरव को जो अपने साथ में रखता था। दूसरा, कुत्ते की आदत होती है, वो बड़ा लॉयल होता है, वो आपको अपने मुंह में जो है बांध लेगा। एज अ तांत्रिक आप फिर भी उस मोह से टूट पाते हो कि नहीं, आपका रिजॉल्व, आपका डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है, ये जो है टेस्ट होता था। अगर आप कुत्ते को छोड़ के जा सकते हो, अपने प्राण त्याग सकते हो, अगर आपको कुत्ते के साथ जो है लगाव नहीं होता। इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से भैरव जी का वाहन जो है वो कुत्ता होता है। अलग अलग भैरव के साथ अलग अलग कलर के वाहन भी जुड़ते हैं, जैसे स्वर्णाकर्षण भैरव के साथ वो जो ब्राउन गोल्डन कलर का जो कुत्ता है, वो वाला कुत्ता जो है दिखाया जाता है। ठीक है। गोल्डन रिट्रीवर दीदी। गोल्डन रिट्रीवर, और स्ट्रीट डॉग्स भी होते, कोई गोल्डन गोल्डन कलर के बहुत अच्छे अच्छे। किसी के पास ब्लैक लैब है, आज उसको जरूर खिलाना। ठीक नहीं, है, वो आज उसको टीका भी स्वर्ण करवाना। आकर्षण भैरव है ना।
उनका अब डॉग भी अब गोल्डन समझ में रिट्रीवर। आया, अपने घर में कुत्ता भी रखो तो कौन से कलर का रखो? प्रोटेक्शन चाहिए या पैसा चाहिए? दीदी हाँ बोलो दीदी बोलो। हाँ बोलो। कह रहे अगर जैसे मंत्र जाप करते समय कुत्ता दिखाई दे, जैसे ध्यान में मुझे ऐसे दिखाई दिया 3 कुत्ते, और एक व्हाइट कलर का कुत्ता ऐसे बीच में बैठा हुआ, और 3 ऐसे लग रहा मेरे ऐसे सामने से गए। फिर मैं थोड़ी देर में ऐसे मेरी आंख खुल गई, बोली क्या हुआ? ऐसे ध्यान में आया था। वाइट कुत्ता जनरली अच्छा होता है। जो हमारे मीरा रोड वाला जो आश्रम है, अगर आप लोग वहां पे जाओगे तो वहां पे कुत्ते हैं। तो इतने साल से हम लोग जो है कुत्ते, वहां पे आश्रम में हमेशा कुत्ते होते हैं, बिकॉज नेचुरली जब आप साधनाएं करते हो तो कुत्ते होते हैं। कुत्ते दूसरी बात है प्रोटेक्शन भी देते हैं, तो डेफिनेटली तो हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते थे। जो छोटा रास्ते पे जो कुत्ते होते थे उनको उठा लेते थे, कोई संभालने वाला नहीं होता था। और लास्ट कोविड में क्या हुआ, 2 कुत्ते लेकर एक आया, कल्पेश करके आश्रम में होता है, वो 2 कुत्ते लेकर आए, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे। अब एक काले रंग का था, एक गोल्डन कलर का, ब्राउन कलर का था। और शुरू से आश्रम में जितने कुत्ते आए, काले कुत्ते बहुत सारे, एक मेरी बेटी को उठा के रास्ते पे से ले गई थी, काले रंग का कुत्ता। वो काले वाले जो कुत्ते ना आश्रम पे टिकते ही नहीं है, वो जो है छोड़ के चले जाते हैं हमेशा। आज भी वो काला वाला कुत्ता है ना, अक्सर करके बाहर ही रहता है, रेयरली आता है। और जो गोल्डन वाला, ब्राउन वाले जो कुत्ते हैं ना, वो हमेशा टिके जाते हैं। सो बिकॉज एक बार ब्राउन वाले का किसी के पैर तोड़ दिया था बेचारे का। अरे बहुत, अरे मैंने देखा है गुरुजी इतना बाप रे केयर करते थे कुत्तों का। तो अरे वो दीदी एक आश्रम बार। के जो कुत्ते हैं, हम लोग जो हम्म, साधना करते हैं तो जाके चिपक जाते हैं। और अभी भी एक वहां पे है, हाँ जब हाँ भी पहुंचो वैसे उछलता है, और मेरे को भी थोड़ा सा हाँ। डिफरेंट लगता है बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आता, बट आज भी वैसे उछलता है। तो कुत्ते तो अच्छा है यार, मतलब भगवान का अरे रूप। दीदी एक बार जानती हैं क्या हुआ, कुत्ता था, मतलब बार बार गुरुजी के पास जाता था। तो गुरुजी पूछते थे इसको खाना मिला कि नहीं मिला। तो वो बोलते थे हाँ दे दिया। तो तब क्यों आ रहा है मेरे पास? फिर बाद में उसको 2-3 दिन ऐसे हुआ। तो गुरुजी डेली डांटते थे। तो एक दिन ये कस के डांटे आंटी को, सुनीता आंटी शायद थी। तो उनको डांटी कि क्यों इसको खाना नहीं, आप ये नहीं खा, जब आएगा तब मैं खाऊंगा नहीं, जब तक मतलब ये नहीं खाएगा। तो कह रही डेली तो देती हूँ, पता नहीं क्यों चला जाता है बार बार उनके पास। अरे वो जो ये 2 बच्चों को लेकर आए थे हम लोग, तो बेचारे बच्चे थे, वो थोड़े दिन के बाद पापा बोलते अरे इनके लिए टीथर चाहिए, वो दांत से दबाने के लिए। और जाके वो मैं और रोमी, हम दोनों के साथ जाके वो एक पेट स्टोर में जाके उनके लिए टीथर लेकर आए। बहुत केयर करते थे गुरुजी। हाँ गुरुजी दीदी चाहे ये तो। गाय हो, चाहे बच्चा हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कुत्ते हो, सबका बहुत ख्याल रखते थे। अरे छोटे छोटे बच्चे दीदी, उनके पास जैसे सब पैसा रखा जाता था ना, सब पैसा रख के पैर छूते थे। तो छोटे बच्चे आते थे, पैसा उठा लेते। गुरुजी कहते आओ ले जाओ ले जाओ। अरे एक एक आश्रम में एक आता है बच्चा, तो वो तो आता था, तो वो हमेशा गुरुजी गुरुजी, वो मतलब वो जाएगा ही नहीं आश्रम से जब तक गुरुजी पैसे नहीं देंगे। और फिर वो उठ के जाएगा, माता जी आज क्या है खाने में? तो वो तो था। कुत्तों को भी माता जी एक्चुअली बहुत करती थी, वो सबके लिए अभी भी करती है। वो सारे कुत्ते चिपके ही रहते हैं मम्मी को देख के। एक और स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब गुरुजी पहले साधना करते थे, तो गुरुजी साधना करते थे अयप्पा मंदिर में, डॉकयार्ड कॉलोनी में। तो अयप्पा मंदिर चढ़ने के लिए कुछ अराउंड 40-50 जो है सीढ़ियाँ होती थी, पहाड़ पे था एक, छोटे से पहाड़ पे। तो अयप्पा मंदिर में ऊपर पहाड़ पे कुत्ता रहता था। तो जब भी हम लोग जाते थे साधना करने के लिए, वो कुत्ते को पता नहीं कहाँ से समझ में आता था, नीचे आ जाता था। और वो पप्पा के इतने सारे लोग होते थे, सब लोग उसको खिलाते थे, उसका नाम रखा था टाइगर। बट वो गुरुजी के पीछे पीछे ही जाता था, फिर से ऊपर पूरा टाइम उनके बगल में बैठा रहता था। सो ये तो होता है, ये भैरव। और जो गुरु जी को एक और मैं आप लोग को बताती हूँ इंसिडेंट। जो गुरु जी को सबसे पहली बार शिव जी जो है, शिव जी प्रत्यक्ष दिखाई देते ह्यूमन फॉर्म में। ह्यूमन फॉर्म में मतलब ह्यूमन फॉर्म में नहीं आते, किसी इंसान के अंदर नहीं आते शिव वगैरह, बट प्रॉपर दिखाई दिए तो कुत्तों के साथ ही दिखाई दिए थे। सो वो कभी मैं कभी और बताऊंगी वो स्टोरी। ठीक है, चले अब। जय गुरुदेव। मंडे को मिलेंगे हम लोग। आज आप लोग जितना हो सकता है उतना काल भैरव अष्टक करोगे, काल भैरव मंत्र का जप करोगे। शनि के जय जितने गुरुदेव माताश्री। दीदी एक जय गुरु। लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आपने प्रत्यक्षीकरण की बात की। पूछो पूछो। हमें भैरव भगवान के प्रत्यक्षीकरण कैसे हो? भैया एवरी प्रत्यक्षीकरण विल हैपन व्हेन यू आर रेडी। ऐसी कोई साधना नहीं है जो आपको देवताओं का प्रत्यक्षीकरण करा दे। आपके कर्म, आपका डेस्टिनी, आपके कई जन्मों की जो है साधना, वो किस लेवल की है, उसके बाद ही प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। एनीबडी हु सेज ये मंत्र करो प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरा एंड, प्रत्यक्षीकरण जब होता है समझ में भी नहीं आता है। मैं दतिया वाले जो गुरुजी हैं, दतिया वाले गुरुजी को मैंने गुरुजी के साथ प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म में देखा। और मुझे नहीं पता था, मैं तो छोटी सी थी, मैं तो रिकग्नाइज, पापा बोलते चांदी ये फोटो देख, तो मैंने देखी।
ये देख, मैं देख के हैरान, मैंने बोला हाँ पापा ये सेम पर्सन कहाँ से आ गए, एंड देन डील डॉल सब कुछ सेम, और वो आके फिर वो गायब। सो ये सब चीजें यार, ये सब चमत्कार होती है ये। और दूसरी बात है, इससे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कभी कभी एनकरेजमेंट जो है मिलता है, दैट्स इट। इट्स लाइक अ ड्रग, बट इसके पीछे इतना पड़ना नहीं चाहिए, अपनी साधना करते रहो, अपने आप आएंगे। और ऐसा नहीं कि भगवान आएंगे तो आप जो है पहचान लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, इट टेक्स टाइम। उसके बाद कई बार बाद में समझ में आता है, गुरुजी को भी तुरंत नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आ रही है यार ये तो ये था। ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए। सो प्रत्यक्षीकरण हो भी जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। सो ऐसा नहीं कि देवी आएगी, देवी बोलेगी मैं देवी हूँ अब मेरी पूजा कर, दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस। दीदी माँ गुरुजी तो मेरा कहते थे कि मतलब कि जब तक बात न कर लो देवताओं से, तब तक रुको मत, मतलब पीछे पड़े रहो एकदम। क्या क्या क्या? जैसे गुरुजी जब कहते थे कि मतलब मंत्र लेके पीछे पड़ जाओ गुरु देवताओं के, और जब तक बात ना कर ले तब तक चैन से बैठो मत, ये वाला मतलब जैसे बात कर ले, बात तो करते हैं ना तब। देखो बात नहीं, बात भी नहीं करते, और कई बार इंसान डिल्यूजनल हो जाता है। मैंने बहुत सारे रिलीजियस लोगों को, बहुत सारे साधकों को देखा है, वो डिल्यूजनल हो जाते हैं, उनको लगने लगता है भगवान उनसे बात करे। बहुत बहुत ही डिफरेंस होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, कंटिन्यूअस अपने ये आँख काम जो है सारे खुले रखो, और कंटिन्यूअस सत्संग में रहो, तब जाके जो है समझ में आता है। कई बात तो मधुरिमा दीदी बोल बहुत रही देर है में ये, समझ में आती है। हाँ मधुरिमा बोल रही है ये क्लास का भी एंड ना हो, अरे ये क्लास एंड नहीं होगी तो दूसरी क्लास मा, कहाँ से मा, होगी मधुरिमा? मामा मुझे जस्ट एक ही शेयर करना है आपसे। तो जब शेयर मैं करो ना। 1.25 लाख का जॉब किया था, ये काल भैरव का, तभी साधना है ना बहुत देर तक खींचा मेरा। और मुझे काल भैरव का साधना तो पता भी नहीं चला, जस्ट 10 या 12 डेज में फिनिश हो गया। ओके, वेरी नाइस। बट सविता इतना साधना करती, इतना तीर्थ करती, तो डेफिनेटली तुम्हारा तो कुछ तो दिखेगा ना, कुछ तो रिजल्ट होता है एंड ऑफ द डे। मैंने बोला ना, सारे कर्म। सो जो इतना तीर्थ कर रहा है, इतना दान पुण्य कर रहा है, इतना सेवा कर रहा है, तिरुपति में बैठ बैठ के इतना सेवा कर रही है, डेफिनेटली जल्दी होगा रिजल्ट। सब आपका कृपा है वो। जी का कृपा जय होगी, और गुरुदेव। क्रेडिट गोज टू गुरु जी। ठीक है, बस अब हम लोग मंडे को मिलेंगे शाम को 7:15 बजे। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव माता जी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। मैं जय आपसे गुरुदेव। ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, सुनता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गोपाल। ठीक है। ये नीता जी, ये नीता's आईफोन, आप नीता शर्मा दत्ता हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाउ डू यू नो मिसेस संजीव? विनीता कुमार? They are my husband's coursemate. Oh, your husband is also from the forces? Yes, yes. Okay. Engineer? He's from the army only, Engineer? ex-NDA. Corps of Engineers? No. He's from Service Corps, Army Service Corps, Okay. ASC. Okay. कल Facebook पे देखा, I was like, how does she know? Yeah, Her Vinita husband was my husband's very, CEO. very close friend, very close friend. Oh, she's a lovely human being, and Oh, beautiful. Matlab, I have not seen a lady like her. and she is also very much into sadhana and everything. I believe so. When She's also part of the group. So she had taken Diksha from my father, and that's what she told me. Yeah. And her husband was my husband's CEO. So I think मेरी शादी के बाद जो second CEO's wife थी वो Mrs. That's what she told me, that you are like a daughter to her. Oh yeah. So she's there. She takes care of everything. I know. One more thing, Rosemary. My sister has come from America, Aruna Sharma. हाँ. So she wanted to meet you, if it is हाँ, तो possible. मैं गुड़गांव में ही हूँ. You live in Vasant Kunj? No, right now